एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम अगेन बैंक के प्रमोशन एग्जाम, स्पेशली स्केल 4 एंड अबव के प्रमोशन एग्जाम के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे और हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ बैंक। मतलब ऐसे कौन से परफॉर्मेंस क्या इंडिकेटर्स हैं और किस तरीके से हम बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के परफॉर्मेंस को इंडिकेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं या रेक्टिफाई कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस जो मैं आपको बना रही हूँ वो सब CAIIB JAIIB बैंक के प्रमोशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे रिलेटेड और भी वीडियोस और भी इंडिकेटर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे जाइए और फटाफट से उन सारी वीडियोस को देख लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा जिसको आज हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी। बेसिकली रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन नेटवर्थ पे इसको बोलते हैं। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जज करने का। अब देखिए बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल इंडिकेटर्स जो कि अभी तक हमने कई डिस्कस कर लिए हैं, तो उसमें रिटर्न ऑन इक्विटी अपना क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो आप देखिए अभी इसके पहले जो हमने लास्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर डिस्कस किया था वो था रिटर्न ऑन एसेट्स। मतलब जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की खुद की एसेट्स है उसके कंपैरिजन में कितना रिटर्न है। यहाँ पे इक्विटीज, इक्विटीज का मतलब होता है कितने जो है शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या रिटर्न मिल रहा है, क्या उनका इम्पैक्ट आ रहा है, उनका उस पर्टिकुलर शेयर की मार्केट में क्या वैल्यू है, क्या गुडविल है, उससे रिलेटेड है। तो ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बेस पे उनके हम परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। ROE को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारा नेट प्रॉफिट अपॉन शेयर्स, शेयर होल्डर्स इक्विटी। ROE आपको कोई कैलकुलेट करने को किस तरीके का क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, बट आपको कौन सा अच्छा है, किस तरीके से आप उसको एसेस कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए आरओई होता क्या है। आरओई रिफ्लेक्ट्स द रिटर्न ऑफ इक्विटी टू शेयर होल्डर्स। इट इज द फाइनल इंडिकेटर ऑफ एंटिटी profitability, which is a function of profitability of its assets and financial leverage of the equity। तो ये किस पे डिपेंड करता है? फंक्शन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। जो कंपनी की है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एसेट्स हैं, उन एसेट्स से कितनी अर्निंग हो रही है एंड द फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ द एंटिटी। एंटिटी के पास कितनी लिवरेज अवेलेबल है। लिवरेज का मतलब होता है कि कितना वो अप्स एंड डाउन्स में अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इफेक्टिव पैरामीटर है। अगर हम एज ऑन 31 मार्च 2025 के डेटास को देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा का 16.96 है, वहीं बैंक ऑफ इंडिया का 15.27 है, PNB 19.33 है, सेंट्रल बैंक 12.48 है, कैनरा बैंक 21 है, IDBI बैंक 20.40 है, यूको बैंक 13.09। तो इनमें से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कैनरा बैंक का ROE जो है वो सबसे अच्छा कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि कैनरा बैंक का ROE इन सभी बैंक्स में हाईएस्ट है। मैंने कुछ बैंक्स को इंक्लूड नहीं किया है जैसे SBI वगैरह, उसको भी आप इंक्लूड करेंगे तो हो सकता है कि SBI का हो, बट अगर हमारे पास इन बैंक्स को हम के ही डाटा को देखेंगे तो ROE अगर सबसे अच्छा हम बोलेंगे तो कैनरा बैंक का है। तो ROE को भी हम एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर की तरह कंसिडर कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको भी हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर की तरह देख सकते हैं और इसके बेस पे भी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंडिकेटर के साथ। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।